ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल काफ़ी डीप है, इंटरेस्टिंग है। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। तो दोनों शक्तियों का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी रेयर है। मनसा के बारे में बाबा ने कई बार ये बातें बताई हैं, निर्भयता के बारे में भी बताई है, लेकिन दोनों शक्तियों की साथ आवश्यकता कब है, कैसे है, उसके बारे में आज काफ़ी गहरी बातें बाबा ने बताई। और ये काफ़ी डिफरेंट तरह की मुरली है। ऐसी काफ़ी कम मुरलियाँ होती हैं जिसमें एडवांस पार्टी के बारे में काफ़ी डिटेल में बाबा बताते हैं। तो आज क्योंकि 18 जनवरी की मुरली है ये, तो ऐसे समय में एडवांस पार्टी की बातें करना भी, बताना भी बाबा को लगता है कि बताना चाहिए हमें। इसके अलावा एक बहुत गहरी बात समझने की ये है, जो बच्चे कई बार ज्ञान में लेट से आते हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ तो अभी तक हो ही गया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ करने को बचा ही नहीं। स्थापना के समय भी हम नहीं थे, जब ब्रह्मा बाबा का कर्तव्य चला तब भी हम नहीं थे, अव्यक्त बाप दादा का भी पार्ट करीब 50 साल तक चला, तब भी शायद हम बहुत लेट आए, तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आपको ये बात अंडरलाइन करनी है, फोकस में लेके आनी है। आज बाबा ने ये बताया है कि अंत के लिए कौन कौन सी सेवाएं बाकी रह गई हैं, और अंत की ये सेवाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, ये भी कहा जाता है। तो आज हमें बहुत अलर्ट होकर मुरली को समझना है। मुरली थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बहुत गहराई से एक एक लाइन को हमें समझना है, और इस मुरली को हमें कई बार रिवाइज करना है ताकि हम समझ पाएँ कि बाबा हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुख्य बातों पे फोकस करेंगे। जैसे कि हम ये बात डिस्कस करते ही हैं कि मुरली से ये बात फोकस करनी है कि मैं कौन और मेरा कौन। तो ये फर्स्ट लाइन में ही क्लियर हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा कि आज वृक्षपति बाप वृक्ष के फाउंडेशन को, वृक्ष के तना को और श्रेष्ठ फलस्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। तो इस बात में गहराई में जाना है कि शिव बाबा जो है वो वृक्षपति है, वो सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का फाउंडेशन है, मतलब वो उसका आधार है, वो उसका पति है, स्वामी है। और हम सब बच्चे क्या हैं? वृक्ष के फाउंडेशन है, वृक्ष के तना है और श्रेष्ठ फलस्वरूप है। दो बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है कि हम नॉलेज के लेवल पे इस बात को सुनते हैं और तुरंत हमारा माइंड कहता है यस यस यस, आई नो इट, वी नो इट, हमें पता ही है। लेकिन थोड़ा डीप जाइए, इस पूरे सृष्टि के हम फाउंडेशन हैं, तना है और श्रेष्ठ फलस्वरूप आत्माएं हैं, और हर कल्प में हैं, सदा सदा हैं। इस अनुभूति में जितना गहरे जाएंगे उतने हमारी स्थिति, अवस्था सब परिवर्तन हो जाएगा। फिर आज बाबा ने जो तीसरी बार डिस्कस की है वो दिल और दिमाग की। बाबा ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि बाबा को दिल वाले बच्चे क्यों पसंद हैं और दिमाग वाले क्यों नहीं हैं। और दिमाग की अगर कमी थी भी तो बाबा ने कहा कि बाप ने तुम्हें इतना दिमाग दे दिया अब कि तुम सृष्टि के आधे मध्य अंत सबको जान जाते हो। तो बाबा का यह बहुत ही खूबसूरत तरीका है बताने का, पढ़ाने का। तो ये दिल की बातें हैं, दिल का मामला है। फिर बाबा ने कहा कि आप आत्माएं विशेष आत्माएं क्यों हो। तो बाबा ने भी इसमें 4-5 बातें बताई हैं और काफ़ी गहरी तरीके से बताई हैं, एज ऑलवेज। फिर बाबा ने बताया कि मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति आने वाले समय में मीन्स जो समय अब आ गया है, जिसके लिए कहते थे ना आने वाला समय, वो समय अब है। उस हम ट्रांजिशन फेज में अभी हैं। तो आजकल के समय में हमें मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति की आवश्यकता क्यों है, इसको बाबा ने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से समझाया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए। फिर बाबा ने बातों ही बातों में कहा कि एक मेन सब्जेक्ट है हमारा, उसे हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई।
इस एक बात को कहने के बहुत तरीके हैं। इसी बात को निरंतर याद भी कहते हैं। इसी बात को ही हम अजब अजाब भी कह सकते हैं। इसी बात को ही हम तपस्या कहते हैं। तो एक बाबा ही संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई, यही तपस्या है और यही सहज योगी बनने का साधन है। फिर बाबा ने एक और आज एक गहरी बात बताई, क्योंकि हमेशा हम मुरली में फोकस करते हैं ऐसी बातों को भी जो सिग्निफिकेंट कार्मिक फिलॉसफी के स्पिरिचुअल लॉज हैं। उनमें से एक लॉ ये है, बाबा ने कहा कि जो परमात्मा कार्य में आत्माएं सहयोगी बनती हैं तो समय पर उनको भी एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। तो बाबा ने एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो कई बार यूज़ किया है। एक्स्ट्रा गिफ्ट भी बाबा ने कहा, एक्स्ट्रा सहयोग भी कहा, और भी एक दो बार बाबा ने यूज़ किया है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मुरली है। तो बाबा ने बताया कि एडवांस पार्टी की जो आत्माएं आ रही हैं और जो भी जन्म ले रही हैं जगह जगह, तो बाबा ने कहा यह भी डिसाइड हो रहा था वतन में कि कौन कहाँ पे जन्म लेगा, क्या होगा। तो ऐसी आत्माएं जब धरती पर आएंगी जो कि पवित्र आत्माएं हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी हम आत्माओं को मनसा सहयोग देना है। ये एक बहुत ही स्पेशल सेवा है, बहुत ही सूक्ष्म सेवा है ये। तो बाबा ने कहा कि ये सारी बड़ी सेवा की स्मृति, इतने विशाल कार्य करने हैं, इसकी स्मृति रहती है या सिर्फ सेंटर की जोन, सब जोन, इसको चलाने की स्मृति रहती है। तो बाबा का जो ये प्रश्न है ये काफ़ी हिलाने वाला है, काफ़ी हमें सोचने पे थॉट प्रोवोकिंग है, सोचने के लिए मजबूर करने वाला है कि व्हाट वी आर अप टू बेसिकली। क्या हमारा कंसर्न है अभी राइट नाउ। क्या हमें संदेश देने की धुन ज़्यादा लगी रहती है कि सभी को हम संदेश पहुंचाएं, व्हाट्सएप कर दें, सभी को जूम सेशन अटेंड करा दें, या हमें ये भी ध्यान में रहता है कि कुछ बातें हैं जो हमारे संपूर्ण कंट्रोल में हैं और मनसा शक्ति के सहयोग से हम वो कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि इतने विशाल प्रकृति परिवर्तन का कार्य करना है, टोटल एब्सोल्यूट चेंज होना है प्रकृति का, और तमोगुण संस्कार वाली आत्माओं को भी घर भेजना है, मुक्ति धाम भेजना है, और उन आत्माओं का जो प्रभाव वायुमंडल पे अभी पड़ेगा उसे भी पैसिफाई करना है। तो ये सब एक बेहद का कार्य है जिसमें कि हमें अपना रोल प्ले करना है। और इस पूरे प्रोसेस में खूने नाहिक वायुमंडल में ऐसे वाइब्रेशन से अपने आप को सेफ रखना है। जब अपने आप को सेफ रख पाएंगे तब हम औरों की भी मदद कर पाएंगे। So we have a lot of tasks to be done, right? Let us begin. आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। नया वृक्ष, राइट? वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। तो ये हमेशा फोकस करने की बात है, हम कौन हैं, तो मैं कौन और मेरा कौन, इसमें सब आ गया। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि अब क्या क्या विशेषताएं हैं? बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने, और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। तो बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो,
लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। तो दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता के जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसीलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। तो नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर कैसे बनते हैं? नंबर बनने का मतलब ये है कि क्या बात का सच में मीनिंग है, क्या इसेंसफुल है, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए। तो सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की व सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। सच्ची दिल से सेवा की का मीनिंग क्या है और दिमाग से करने का मीनिंग क्या है? सच्ची दिल से सेवा करने का मीनिंग है सुख पहुंचाने की भावना से की, अपने भाई बहन समझ के की। दिमाग के आधार से की का तो मतलब आप फिर जानते ही हैं। तो दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। तो आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। तो दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो बाबा ने हमें इतना बढ़िया बताया ये, तो हमें काफ़ी गहराई से इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम दिल वाले हैं या दिमाग वाले हैं। तो हमारा माइंड तुरंत कहेगा नहीं नहीं हम तो दिल वाले हैं, हम तो दिमाग से थोड़ी ना ऐसे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 60% दिल यूज़ करते हैं, 40% दिमाग से ही काम करते हैं। तो ये हमें काफ़ी अच्छे से इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना है कि दिमाग तो हमें बुद्धिमानों की बुद्धि ने दे दिया, कराने वाला करा लेगा, करा ही रहा है। हम बस अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल को हम सच्चा रखें। तो बाबा ने फिर टॉपिक चेंज किया। तो 2 मालाएं बन रही थी क्योंकि आज वतन में एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रोरुहान कर रही थी। मुख्य रोरुहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रोरुहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं, नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं। तो क्या क्वेश्चन था कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सोचो। समय हमारे पास कितना बचा है और संपूर्णता के हिसाब से हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो दोनों में अगर समय कम है और संपूर्णता वाली बात में डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो नंबरवार सभी स्टेज पर आ रहे हैं ना। यहाँ से अब एक बहुत ही खास टॉपिक शुरू हो रहा है। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझना है, ये प्रश्न डायरेक्टली हमारे लिए है, राइट। तो वह बाबा कह रहे हैं वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। यहाँ से ध्यान देना है। तो जब एडवांस पार्टी वाली आत्माएं आएंगी तो उनको अपने विशेष सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का सहयोग चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भले पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसीलिए आज रोरोहन करते आपकी अति श्रेष्ठ स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थीं कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं।
तो ये लाइन भी अगर हमें आज की मुरली से याद रह जाती है तो हमारी अप्रोच में, हमारी डायरेक्शन में, हमारे फोकस में चेंज आ जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्या इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, या अब हम ये तो नहीं कहेंगे सेंटरों में बिजी हो गए, अब हम प्रश्न लगाएंगे क्या हम ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में, जूम में, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो गुड जो भी हो रहा है, लेकिन क्या हम उसमें ही अति बिजी हो गए हैं, या बड़ी सेवा की भी स्मृति है? तो क्या क्या कार्य करना है, ये पैराग्राफ पे फोकस करेंगे। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे, उनको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नायक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? बाबा ने एक हमें क्लू भी दे दिया यहाँ पे। अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु और समूह रूप में मृत्यु, ये 2-3 वैरायटी होंगी। कुछ इसमें से हम देख भी चुके हैं, कुछ अभी होना बाकी है। तो ये इशारा है, या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। तो ये है कन्वीनियंस की सेवा, आया, समझाया, खाया, इसी में तो ही समय नहीं जा रहा है। सो वेयर आर वी फोकस्ड नाउ? तो वह पूछ रहे थे, आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं, तो इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? तो ये प्रश्न भी हमारे लिए है, कौन है? तो जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो क्या क्या करना है, अंत की सेवा क्या क्या है? गर्भ मैल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी, और मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। तो नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों बातें, इन पे आपको विशेष चिंतन करना है बाद में। अगर नहीं करेंगे तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांसेस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। तो उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी, तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। तो एक और लाइन यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट मिल गई, ये भी आप डायरी में नोट करेंगे। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, सिंबल। तो अंत भले कैसे भी, अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये दोनों शक्तियां क्यों जमा करनी है? बेहद सेवा, स्वयं की सेफ्टी, राइट। तो अभी आपके साथी, आपके सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि जितना काम पर्दे के आगे हो रहा है, उसके ज़्यादा काम पर्दे के पीछे भी हो रहा है। तो जो कुछ दिख रहा है वही हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, वो भी हो रहा है। और जैसे जैसे ड्रामा का पर्दा खुलता जाएगा, वो सारे सीनरियाँ हम देखते जाएंगे। तो एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए में लगे हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं।
तो उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। ये बात भी शायद बहुत ही कम आती है मुरली में इस तरह से कि एडवांस पार्टी की आत्माएं कैसे समीप आती हैं। तो मित्रता और समीपता का संबंध है जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी न किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि यह अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। तो अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। फिर बाबा ने एक एक करके कुछ एडवांस पार्टी की आत्माओं का बताया है कि आज उन्होंने क्या क्या कहा है। तो ये भी सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई कि सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और सामान्य की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। तो आप देखेंगे कि मम्मा की पूरी लाइफ का ही ये रिफ्लेक्शन है, सहन शक्ति और सामान्य की शक्ति। तो याद रखना इजी है कि उन्होंने क्या कहा। तो आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा, तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। तो अच्छा और किसका सुनेंगे? तो बच्चों ने कहा होगा विश्व किशोर भाऊ का। बाबा ने कहा कि वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार है निश्चय, अटल और नशा संपन्न। निश्चय, अटल और नशा संपन्न। तो ऐसी बातों को आप नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आत्माएं नंबर 1 कैटेगरी में गई तो हमें भी वैसे बनना है, तो हमें भी वही याद रखना है। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसीलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा, ये है उसका अनुभव। तो जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना के बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा नशा है। बाबा पहले ब्रह्मा बाबा बनेंगे, पहले विश्व महाराजन, और विश्व किशोर भाव का नशा था कि मैं पहला प्रिंस बनूंगा। तो यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा, तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा। तो फिर दीदी ने क्या कहा? दीदी रो रेहन बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती थी कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आते थी ना, अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप छुट्टी देते थे? बाप दादा बच्चों से रो रेहन कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंदी हुई है। इसीलिए अंत में सबसे नष्ट मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। तो अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी वरिष्ठ और विशेष आत्माएं गई हैं, सबने ये पार्ट निभाया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। तो यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नोंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाबा भी ड्रामा अनुसार सहयोग देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय पर सहयोग जरूर देता है।
तो कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए। यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो वह गुप्त होता है, इसीलिए क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना कि आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में मिलती है। तो समझा इस रहस्य को। तो ऐसे रहस्य भी बाबा हमें समय प्रति समय मुरलियों में बताते रहते हैं। इसीलिए नष्टो मोह की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। तो समझा पूछते रहते हो ना कि आखिर क्या है। तो आज ये रोहन सुना रहे हैं। तो अच्छा दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रोहन चली। आदि रत्नों के संगठन में वह कैसे मिस होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। तो अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें, आप क्या करेंगे। बाबा बिल्कुल भूलते नहीं है कि बाबा का निशाना हमारी तरफ ही है, निशाने पर हम हैं। बाबा बात किसी की भी करें। तो वो तो एडवांस पार्टी की बातें रही अच्छी, आप क्या करोगे। तो एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो, जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा, मिल गया आ गया। तो अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। तो अभी आप देखो कि अभी भी वाणी का चल रहा है, लेकिन अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है। ये 1986 की बात है, अभी तो हो गई है काफ़ी। तो थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं यह कैसे होगा, तो वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी, और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया। अभी ऐसा प्लान बनाओ तो जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। यह विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो ये भी अच्छा पैराग्राफ है। शक्तियां बहुत हैं। आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज़्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। तो बाबा ने कुछ बात की है। बाबा ने माताओं से कहा कि माताओं की फुरी तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसीलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। हैं तो 7 पांडव भी, पांडवों के बिना भी कार्य नहीं चल सकता। लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है, इसीलिए 5 पांडव दिखाए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है। इसीलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिवान गाया हुआ है, तो पांडवों का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसीलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा,
सदा पद्मापदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ धर्म मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और आज का वरदान बहुत ही प्यारा वरदान है आज का। अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुहिता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ कि नहीं। ऐसे अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। तो आज का वरदान बिल्कुल आप अलग से नोट कर लें कहीं और इसे कम से कम 1 महीने तक पूरा यूज़ करें ताकि ये हमारे परमानेंट बन जाए। और स्लोगन है कि संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट बड़ी हैं। ये स्लोगन आने वाले टाइम में काम आता जाएगा। तो आपने देखा आज एक बहुत ही विशेष मुरली है और इसको कई बार रिवाइज करेंगे बार बार तब ये धीरे धीरे मन बुद्धि में समाएगी और मुख्य मुख्य बातों को नोट करते रहें। तो अभी 1 मिनट पावरफुल स्थिति में स्थित होकर ऐसे अंत के समय को समीप लाते हुए एडवांस पार्टी की आत्माओं के सहयोग के लिए, प्रकृति के परिवर्तन के लिए और तमोगुणी वातावरण के परिवर्तन के लिए मनसा शक्ति का सहयोग देंगे। क्योंकि हम कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हैं, तना है, फल स्वरूप आत्माएं हैं और वृक्षपति के कार्य में साथ हैं, सहयोगी हैं। ओम शांति।